पिता परमेश्वर का धन्यवाद है। हमारा पुनरुत्थान, इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे। क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जला दिया, यद्यप नहीं जलाया। यदि मरे हुओं नहीं जी उठते और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा। यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए थे वे भी नष्ट हुए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब वस्तुओं से अधिक अभागे हैं। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा, और जो सो गए हैं उसमें वह पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य के द्वारा ही मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाते हैं, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से अपना पहला फल, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, उसके बाद अंत होगा। उस समय वह सारी प्रधानता, सारा अधिकार, सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। क्योंकि जब तक वह अपने बैरियों को अपने पांव तले न ले आए तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। सब से अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है। परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया है, तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया है वह आप अलग रहा, और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया है, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। नहीं तो लोग मरे हुओं के लिए बपतिस्मा लेते हैं, वे क्या करेंगे? यदि मुर्दे जी उठते ही नहीं तो फिर क्यों उसके लिए बपतिस्मा लेते? और हम भी क्या हर घड़ी जोखिम में पड़े रहते? हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में तुम्हारे विषय में कहता हूँ कि प्रतिदिन मरता हूँ। यदि मनुष्य की रीति पर इस फुस में वन पशुओं से लड़ा तो मुझे कुछ लाभ नहीं हुआ। मुर्दे जिलाए नहीं जाते तो आओ खाएं पिएं, क्यों कल तो मर ही जाएंगे। धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धर्म के लिए जाग उठो और पाप न करो, क्योंकि जो कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह नहीं कहता। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो।